अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और आज मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती और मारूफ आफ्ताब। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि जब से यौम आज़ादी मनाया गया उस दिन से आज तक एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है पूरी कौम, जो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक भी है, हमारी अखलाकी गिरावट की भी निशानदेही करती है। जबकि इसके साथ साथ जज़ा और सज़ा से मुतल्लिक जो एक आम आदमी के मामलात हैं उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगरचे हम ख़ास तौर पे 14 अगस्त के जो वाक़या है उसको अब चूँकि बहुत ज़्यादा उस पर गुफ्तगू हो चुकी है, हम उसके और जो हमारे अखलाकी पहलू हैं या हमारे तरबियत के हवाले से जो इश्यूज़ हैं या इन ऐसे वाक़यात के बाद रियासत की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं तमसीला साहबा से पूछना चाहूँगा कि तमसीला साहबा, आप ज़ाहिर है एक ख़ातून के साथ, बल्कि ऊपर तले 2-3 वाक़यात हुए हैं जी, और ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कहाँ पे ख़राबी की नोयत क्या है? ख़राबी की जो बुनियादी नोयत है ना, मैं समझती हूँ इसकी ज़िम्मेदार है रियासत, आपकी पुलिस, आपकी हुकूमत। इसलिए कि देखिए जो है ना, इंसान की फ़ितरत तो शुरू से ही ऐसी ही रही है, लेकिन जब आप कवानीन का अच्छे तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सी ख़राबियाँ और बुराइयाँ जो है ना वो होने से बच जाती हैं। अब जैसे इसका आपको शायद ये इल्म हो, बल्कि उनको व्यूवर्स को भी पता होगा कि 13 अगस्त को भी वहाँ पे इस किस्म का वाक़या हुआ था और रात को बहुत बड़ी तादाद जो है वो गेट तोड़ के अंदर दाखिल होने की कोशिश करी थी मीनार पाकिस्तान में, और उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। और उसके बाद अगले दिन 14 अगस्त को ये वाक़या हो गया, और सिर्फ़ एक नहीं, और भी ऐसे ख़वातीन से छेड़खानी वाले और भी वाक़यात हुए, लेकिन ये तो बहुत ही खौफनाक था। और बाद में ये पता चला कि वहाँ पे कैमरे भी दुरुस्त नहीं थे, और इतने बड़े पार्क पे कोई 35 या 36 सिर्फ कैमरे लगे हुए थे। और जब आपकी पुलिस को कोई होश नहीं, पुलिस सिर्फ प्रोटोकॉल की जो है ड्यूटियाँ निभा रही है। और 14 अगस्त के बाद जब वो वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, उसमें पुलिस को बड़ा सराहा गया कि जी अमन व अमान कायम रखने में पुलिस कामयाब रही और बड़ा अच्छा दिन गुजरा। उसकी ये वजह कि अमन व अमान पता है किसे समझते हैं, ये सिर्फ ये समझते हैं कि अगर बम धमाके नहीं हो रहे तो उसका मतलब ये है कि यही इशू ही यही है कि आपकी दहशतगर्दी की कोई वारदात नहीं हुई। और इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया जब तक कि ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ। तो ये कि इस पे बाकी राय आप दें, तो इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल में बुनियादी इसकी ज़िम्मेदारी रियासत पे आयद होती है। मारूफ, आप क्या समझते हैं कि हम इसमें कहाँ पे किस साइड से जो है तरबियत का फुकदान है, या गैर ज़रूरी आज़ादी है, या सोशल मीडिया शुतरबे मुहार की तरह चल रहा है? ये कहाँ पे हम ऐसी सूरत हाल से दुचार हैं कि ऊपर तले ऐसे वाक़यात हुए और नहायत अफसोसनाक हुए? सबसे कि हर चीज़ का मतलब जितनी भी चीज़ें उन हर एस्पेक्ट पे ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलके इसको इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब कि अगर आप तरबियत की बात करें तो वो सबसे बड़ा जो है मेन पॉइंट है इस चीज़ के कॉज का। और दूसरा ये कि मेरे ख़्याल में ये कहना कि मतलब ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है, तो ज़्यादा आज़ादी तो मेरे ख़्याल से जिन्होंने ये हरकत की है, जिन मर्द हज़रात ने, ज़्यादा आज़ादी तो उनको भी दी गई है कि उन्होंने इस मुकाम पे वो सारा कुछ आ गया है। और दूसरा मेरे ख़्याल में जब आप सोशल मीडिया को, जब आपने अपना इतना ज़्यादा आपने उसको अपने सर पे सवार कर लिया कि आपने कहा कि आपने हर चीज़ लोगों के साथ शेयर करनी है, और मेरे ख़्याल में ये है कि आपको ख़ुद अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मतलब कि मैं जो मर्ज़ी करूं और आगे मेरे साथ मतलब कि और मुझे कोई चीज़ हार्म ना करे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि उनकी गलती है या ख़वातीन का कसूर है इन सारे केसेस में, ऐसा मेरा बिल्कुल कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। लेकिन जब हमें मर्द हज़रात की फ़ितरत का हमें पता है, मतलब कि उनके एक्शंस का भी हमें पता है, तो इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से चीज़ें करना शुरू करें। और जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जहाँ पे भी ये जा रहे हैं, ऑफ़ कोर्स यू हैव द राइट टू ड्रेस द वे यू वांट टू, बट यू नीड टू नो कि आप किस माहौल में जा रहे हैं और आपको किस तरह के लोगों से आपने मिलना और आपने किस तरह के कपड़े पहनने हैं।
तो ये सारा इन चीज़ इकट्ठे इफेक्ट करती हैं। यकीनन ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर है एक ख़ास हद तक तो इस पे बहुत सारी बहस भी हुई, सोशल मीडिया पे बहुत बुरे अल्फाज भी कहे गए, उस लड़की के बारे में भी कहे गए, और वो ज़ाहिर है जो ज़िम्मेदारान थे उनके बारे में तो उस तरह नहीं रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया, सिवाय ये कि मजम्मत की गई। लेकिन जो ज़्यादा गौरतलब बात है ये है कि क्या इन वाक़यात में जो 100 से ज़ायद तमसीला साहबा लोग गिरफ़्तार हुए और जो वीडियोज़ में मौजूद हैं, मेरा ये नाज़रीन से भी सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए कि जिन वालिदैन के वो बच्चे थे, क्या उन्होंने, ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया में ये इशू उठाया गया और ख़ास तौर पे आपके हमसाए भारत में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो अफ़गानिस्तान के इशू पे जो उसे पेशवानी का सामना था, उन्होंने इसकी आड़ में अपना बदला लेने की कोशिश की। लेकिन क्या उन वालिदैन के बच्चों ने क्या वो वालिदैन जिनके वो बच्चे थे उन्होंने उनसे बाज़पुर्स की? क्या कोई सिविल सोसाइटी जो बात बात पे और क्या अदालत जो आज ख़ुद नोटिस लेने में, और जिस टिकटॉक पे पाबंदी थी, एक सूबे में पाबंदी लगती है, दूसरे से सूबा उसे इजाज़त दे देता है, हमारे यहाँ सिर्फ बिज़नेस ही फोकस है, अखलाकियात पे कोई और दावेदार हम मशरिक़ की रवायात के हैं और फिर एक तरफ रियासत मदीना की भी बातें हो रही हैं। अच्छा, इसमें ना खैर साहब मैं ये कहूँगी कि पाबंदी किसी चीज़ का हल नहीं है। मैं टिकटॉक समेत किसी भी चीज़ पे पाबंदी नहीं चाहती। उसकी वजह यह कि अगर पाबंदी ही मसाइल का हल होती ना, तो ज़ियाउल हक़ का जो 11 साला दौर था जिसमें पूरी कौम ने सिर्फ पाबंदियाँ देखी हैं, उसके बाद तो पाकिस्तान को जो है ना वो एशियन का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाना चाहिए था। पाबंदियाँ मसाइल का हल नहीं है, मैं ये समझती हूँ। तो और दूसरी बात ये कि आपने ये बात की कि उनके बच्चों के जो वालिदैन ने उनसे बाज़पुर्स की। पता है हमारे यहाँ ना वालिदैन जो आज के दौर के वालिदैन हैं, मैं ख़ुद भी ज़ाहिर माँ हूँ, मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन बड़े बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो इसलिए फंसे हैं कि उनकी अपनी दौड़ लगी हुई है कमाई में, कि वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के अखराजात पता नहीं कहाँ कहाँ से वो कमा रहे हैं, और उसी दौरान ये जो है मोबाइल जो हाथ लग गया। हालांकि मोबाइल और उसमें जो इंटरनेट वगैरह है, ये ऐसी चीज़ है कि जैसे हम अक्सर रात को बैठे बाकायदा पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं। मेरा तो ख्याल है कि इंटरनेट जब से आया मेरी तो ज़िंदगी में बड़ी सहूलत आ गई कि मैं किसी भी जगह पे किसी भी साइट पे जाके जो मैं नॉलेज लेना चाह रही हूँ मैं लेती हूँ। लेकिन यहाँ ये हाल है कि बच्चे मोबाइल किस तरह यूज़ कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने पासवर्ड लगाए होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जो बेचारे जिनके यानी वो बच्चे हैं, उन माँ बाप को तो पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे कहाँ कहाँ से फिर के आ गए हैं, और वो इससे पहले पता नहीं क्या क्या हरकतें कर चुके होंगे। और इखलाकी तरबियत बेसिकली होती माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, मैं बेसिक है ही माँ बाप की। लेकिन यह कि मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल है ना, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो बुरे हालात कर दिए। एक ये भी तो है ना कि देखें, जब आप माँ बाप की एक बाकायदा ड्यूटी बन जाती है जब उनके बच्चे होते हैं और सारा उन्होंने उनका ये फ़र्ज़ है, उनका ये सारा कुछ देखना, उनको कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे किधर जा रहे हैं। ठीक है, अक्सर बिल्कुल ऐसी बात है कि आप अक्सर पॉइंट्स पे लाइफ के आप बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, लेकिन ये भी तो है ना कि आप एटलीस्ट आप थोड़ी देर अपने बच्चों को बिठा के उनसे पूछ तो सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं। इसमें बिल्कुल मैं एग्री करती हूं। और जो उनकी कंपनी क्या है, और जो दूसरी बात है कि सिर्फ माँ बाप का नहीं होता, माँ बाप आपके जन्नती माँ बाप भी होंगे। अगर आपकी कंपनी गलत है ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। बिल्कुल है। और मुझे तो बाद औक़ात ऐसा लगता है, ख़ास तौर पे इन दिनों जो वाक़यात हुए हैं कि ये तो एक चलता फिरता बम है, और ये वो बम है कि आपके हाथ में भी फट सकता है। बिल्कुल। और ये जो मतलब हम तो सिर्फ एक वाक़े की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो उसके बाद भी वीडियो शेयर हुई हैं। वो बहुत ज़्यादा चिंची वाला है कि वो लड़का बाइक पे कैसे उछल के बैठा, और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि इस पे इसमें कोई शक नहीं कि सोसाइटी डोमिनेट करते हैं मर्द हज़रात, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता कि मेरा बेटा अगर कोई गलती करता है तो मैं उससे बाज़ पूछ ना करूँ। और लेकिन बदकिस्मती ये है
कि वो जब पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है जी तो वही वालिदैन जो अपनी कोताही, जिनकी कोताही की वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं, जी वो तरले कर रहे होते हैं उनको बचाने के लिए। नूर मुकद्दम केस में देख लें, वो मतलब वो इस इतना तरह भयानक वाक़या है। वो यानी डकैत तक कह रहे थे कि ये लड़की को बिल्कुल। उन्होंने शो किया कि ये डकैत थी, घर में घुसी और मेरे बेटे ने उसे मार दिया। ऐसी है कि मतलब कि मुझे यही इस केस में मुझे मारने की वजह नहीं समझ लगी, जी। और ये जो अभी रिसेंट जो 14 अगस्त वाला वाक़या है उसमें मुझे उसको हाथ लगाने की वजह नहीं समझ लगी। अच्छा मारूफ, इसमें एक जगह तो ये है, मतलब इस हद तक तो ये सच्चाई है कि टिकटॉक को एक अर्निंग का जरिया बिल्कुल, बनाया गया ऐसे ही है, है। ठीक है। और है वो। तकरीबन वो आप मुझे बता रहे थे कि 41.3 पता नहीं, मिलियन बिलियन, टिकटॉकर्स मिलियन, हैं, हाँ, लोग मिलियन, हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ वीडियोस छोटी छोटी डालते हैं अपनी, और ज़ाहिर है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी फॉलोअर्स की और व्यूज़ की, वो जब उस पर पूरा उतरते हैं तो वो उनको बिजनेस और पैसा मिलना शुरू होता है। और वो चूँकि पैसा डॉलर्स की शक्ल में है, हमारे यहाँ चूँकि बड़ा लोग हमेशा से ही आसान जरिया तलाश करते हैं। फिर ये कि देखें मुलाजमतें नहीं है, सच्ची जो बात है, एजुकेशन नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी एजुकेशन देना, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो किसी तरफ तो उन्होंने जाना है ना, उन्होंने कमाना तो है, वो फिर इसी किस्म के बात है, वो रास्ते फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि फिर ऐसे वाक़यात जब होते हैं, जी चले ये एक इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था, जो भी था, कि ये ज़ाहिर है एक हद तक तो ये प्लान हो सकता है कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये कोशिश की। लेकिन जब मौत आपकी तरफ बढ़ता है और वो आपको नुकसान पहुंचाता है, और यकीनन पूरे मुल्क की साख और ख़ास तौर पे लाहौर वालों की जो साख दागदार हुई है। आप ये देखिए, उसने फ़ोन किए हैं, उसने पुलिस को कॉल की है, सबको, और कोई नहीं पहुंचा। नहीं तंसीला साहबा, इसमें थोड़े से हकायक उनको उस तरह पेश नहीं किया जा रहा। जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉल्फिन वाले आए, डॉल्फिन वाले उनको लेके गए और उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से खुद ही इनकार कर दिया और पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुआ। अच्छा, उसमें भी मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, उसमें ये है कि एक जो खातून होती है ना, जब इस तरह का इशू होता है ना, खातून सबसे पहले ये सोचती है कि ये ना, नहीं सेफ्टी नहीं, वो ये होता है उसके जहन में होता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी होगी। नहीं, लेकिन फौरी तौर पे ये होता है ना, नहीं चाहे टिकटॉकर हो जो, और फिर हम फिर उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि ये जो कुछ शाया हो चुका, सोशल मीडिया पे शेयर हो चुका। अब जो मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से, मुझे ये बताएं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए रियासत को अब किस सतह पे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है कि ये हमारी नौजवान नस्ल भी इस ख़राबी से बच सके, और कम अज़ कम हम अपनी बच्चियों को महफूज तस्वुर कर सकें और कहीं भी हमें ये शर्मिंदगी का सामना ना करें। मारूफ, आपका क्या सबसे तो ये है कि जब तक आपकी जो गवर्नमेंट में जो जितने भी लोग बैठे हैं, जब तक उनके जहन से ये गंदगी नहीं ना निकलेगी कि औरत की गलती है, जब तक उनके जहनों से इस तरह की बातें नहीं निकलेंगी, तब तक वो हमारी यूथ के लिए भी, हमारे लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते। जो उन्होंने सुना वो आगे भी वो यही समझते आ रहे हैं ना। बहुत, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ सेंसिबल भी हैं, जिनको पता है सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, आपको देखना भी पड़ता है। बल्कि आप एजुकेशन के साथ जब आपका माइंड ही नहीं ओपन होना, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गेटिंग एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस, देन यू नीड टू क्लियर योर हेड्स फर्स्ट। उसके बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जब इतने ज़्यादा लोग हैं जो डायरेक्ट तो बात नहीं करते, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी इस तरह की होती है कि वो बाकायदा शो करा रहे होते हैं कि ख़वातीन को किसी तरह डिग्रेड किया जा रहा है, या वो कोई ना कोई इस तरह की कोई बात बीच में कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको क्लियर आउट किए बगैर हमारे पास कोई सलूशन निकलेगा इस चीज़ का। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मैं इसको ना दो पोर्शन में करूँगी। एक तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी जो है ना स्टेट की ऑब्वियसली है कि स्टेट जो है वो सज़ाएं दे, और सच्ची सज़ाएं दे। और जैसा आपने मारूफ कहा कि अपने ब्रेन, अपने दिमाग सबसे पहले क्लियर करें। जब आपका वज़ीर आज़म ये बात कहेगा ना कि औरत का लिबास जो है वो आदमी को प्रवोक करता है, आप फिर इसका मतलब आप इंसान नहीं, आप जानवर हैं। और ये चीज़ अपने मेरे ख्याल
ख्याल से मैंने शुरू में मैंने कोई फितरत के हवाले से बात कर दी। आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई सेड, बट आई वुड लाइक टू क्लियर दैट आउट कि आप जब जो यहाँ पे उन पे लेबल लगा दिया जाता है कि चले आदमी तो होते ही ऐसे हैं, ऐसे नहीं होते। इस तरह आप अपनी जिम्मेदारियों से बरीज़मानी हो सकते हैं, ऐसा नहीं और होता। जो आप पे एक सोसाइटी आप पे जो जिम्मेदारियां आयद करती है आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ऐसे ही, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा लड़के ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप ने उनको तमीज़ सिखाई होगी कि ख़वातीन के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं। तो अगर सारे मतलब हर किसी की एक जैसी होती तो वो लोग भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व होते, लेकिन उनका भी ये एक है कि अगर आप खुद ऐसे नहीं है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इस चीज़ से बच गए हैं या आप यूर प्योर एंड ऑल दैट। आपकी ड्यूटी है कि आप अपने दोस्तों का, आप जिनके साथ बैठते हैं, उनको समझाएं कि वो क्या करें, क्योंकि लड़कों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह की फजूल बातें करना। एहतराम सिखाने की ज़रूरत है, और जाहिर है जब आप दूसरे की इज्जत का ख्याल रखेंगे तो यकीनन आपकी अपनी इज्जत में भी इजाफा होगा। जी तमसीला साहब, उसमें जी हाँ जी आप अपना जी नहीं, जैसे मैं कह रही थी, एक तो ये कि विक्टिम ब्लेमिंग ना करें। एग्जैक्टली, इसलिए कि वो आप ये नहीं कह सकते, इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है उस लड़की के खिलाफ कि वो गई, वो फ्लाइंग किस की, उसने फ्लां किया भाई जो भी उसने किया आप ये छोड़ दें, लेकिन उसके साथ जो हुआ सबसे पहले उनको सज़ा दें, उनको पकड़ें और अच्छे तरीके से उनसे यानी कि इतना कम से कम कर लें कि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। एक ये कि स्टेट की ज़िम्मेदारी, और दूसरी अब जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो माँ बाप ने उठानी है। मैं अक्सर व्यूवर्स अपने बच्चों को कहती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है फ़ोन करना और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो दरवाज़ा उसको खटखटाना चाहिए। ये दरवाज़ा क्या होता है कि बच्चे आपके किसी भी किस्म की एक्टिविटी में हों, आप उन्हें कॉल करें, वो जहाँ हैं, वो चाहे किसी भी जगह, उनसे राब्ते में रहें। उनको ये पता हो कि अगर कोई आपका बेटा या बेटी अगर वो लेट है, उनको पता हो कि माँ बाप आपके कांटेक्ट में हैं और उनको पता है आप क्या कर रहे हैं। मैं अक्सर वो अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो मैं कोई, या मुझे होता है मैं बच्चों को कहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि आपकी री तरबियत होने वाली है, मैं अक्सर इन्हें कहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात है, लेकिन बहरहाल बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर मैं ये कहूँगी कि माँ बाप बहुत ख्याल करें अपने बच्चों का, हर चीज़ छोड़ दें। ये ना देखें अगर बच्चा लेट आ रहा है या उसकी कंपनी, माँ बाप को सबसे पहले पता लगता है कि बच्चे की कंपनी सही है या नहीं, या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। मेरी तो यही राय है। बहुत शुक्रिया तमसीला साहबा आपका और मारूख आपका कि आपने एक ऐसे हसास मौजू पे बात की है, अपने ख्याल शेयर किए हैं जो इस वक्त बिलाशुबा ना सिर्फ लाहौर की एक इमेज के हवाले से बहुत अहम है, बल्कि हमारे मुल्क के हवाले से, हमारी शनाख्त के हवाले से बड़ा अहम इशू है। और यकीनन जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, रियासत की भी ज़िम्मेदारी है कि उनको करार वाक़या सज़ा दे। और इस हवाले से मतलब पुलिस रिपोर्ट जो सबसे अहम किरदार अदा करती है ऐसे वाक़यात में, उनकी सज़ा के हवाले से, मुलज़िमों की सज़ा के हवाले से, उसमें भी ऐसी इतलात हैं कि उन्होंने जो ख़वातीन हरासमेंट के हवाले से हैं उनको शिकों को शामिल किया है। और यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि ये वाक़या आखिरी वाक़या साबित होगा, और इसके बाद कम अज़ कम पाकिस्तान के किसी शहर में, किसी इलाके में कोई भी बच्ची ख़ुद को ना तो गैर महफूज तस्वर करेगी और ना ही खुदा न खास्ता ऐसा किसी भी एंड से कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होगा जिससे हमारे सर शर्म से झुक जाए। रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगी, इंशाल्लाह ज़रूर करेगी, लेकिन उससे पहले बतौर वालिदैन, बतौर असातिज़ा, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत में कमियों को गौर से देखें और उन कमियों को दूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दी जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।